आपके पास उत्तराखंड में, क्योंकि देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं और ये बहुत ही रोचक चुनाव 14 फरवरी को हुआ था। जोचना हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। जोचना, आपके पास आते हुए 70 विधानसभा सीटों पर 60 पार का नारा बीजेपी ने दिया था। हालांकि 60 पार तो करते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जीत की ओर बढ़ती हुई बीजेपी यहां पर जरूर। पूरा अपडेट एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 60 पार तो नहीं, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, यानी कि 2000 में राज्य बना था और 2002 में पहला इलेक्शन हुआ था, तब से एक बार सत्ता बीजेपी के पास आती थी, एक बार कांग्रेस के पास आती थी। पहली बार हुआ है कि यहाँ पर रिपीट हुई है, यानी कि उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास बदला है और बीजेपी ने वो इतिहास रचा है कि दोबारा से वो सत्ता में आ रही है। बीजेपी के लिए खुशी का भी मौका है, लेकिन वहीं बीजेपी को कई जख्म भी लगे हैं। और जख्म सबसे बड़ा यही है कि जो इस समय चुनाव में लीड कर रहे थे एज ए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया था कि युवा नेतृत्व और 60 पार, तो ऐसे में धामी अपने क्षेत्र खटीमा से हार गए चुनाव और कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने उनको 6000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। ये बीजेपी के लिए अपने आप में झटका है और इसका असर साफ तौर पर बीजेपी के जश्न में भी नजर आया। अपर्णा यादव क्या कुछ बोल रही हैं, उस पर नजर डालेंगे। देखिए, ये सब बातें सरकार में रहते हुए और एक समय तक जब आप जो है इतनी बड़ी पार्टी से होते हैं तो इस तरीके की बात नहीं। देश का विश्वास है ईवीएम, और ईवीएम पे ही सबने बहुत फ्री और फेयर तरीके से वोट कास्ट किया है। और इस तरीके की बात कहना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है। हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह। लोग आरोप लगाते हैं, उनको आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। बिल्कुल आत्ममंथन की जरूरत है और मैं तो उनको भी जवाब देना चाहती हूँ आज, जिन्होंने अपर्णा यादव पर भी बहुत ज्यादा कटाक्ष करा था कि जो है वो आज क्या कहाँ गए। आज वो सब जो है, देखिए ना, देखिए ईश्वर की सत्ता पे और दिव्य सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम किया है और जिस मंथन से मोदी जी और योगी जी का विश्वास करके हमने पार्टी चूज करके आगे बढ़ने का काम किया है, हर एक कार्यकर्ता ने बहुत खून पसीना बहाया है अपना, और हम आगे भी सेवा का काम करते रहेंगे। बहुत टाइम मिला जब आप जब से लगातार मेहनत करेंगे, लेकिन आप ये थी अपर्णा यादव, जिन्होंने चुनाव से थोड़े ही दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और अब वो बता रही थी कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जनता में एक बार फिर से विश्वास बनाया है और वही जीत एक बार कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई। जोचना, आपके पास आते हुए उत्तराखंड का पूरा समीकरण एक बार आपसे जानते हुए कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि यहाँ पर सीएम धामी हार की ओर जाते हुए। चलिए एक बार मैं आपको पूरा अपडेट दे देती हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर फिलहाल 263 ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं, लेकिन कौन कौन मंत्री हारे हैं, कौन कौन मंत्री ने फिर से एक बार जीत की और बढ़त बनाई है, ये टीवी स्क्रीन पे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि 5 बजे देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और सीएम योगी का तो देखिए अगर हम बात करें तो सीएम योगी की सुबह ही क्लियर हो गई थी कि इस सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से जीतेंगे। हालांकि 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत में बढ़त की है। नोएडा से पंकज सिंह 1,69,000 वोटों के साथ आगे आते हुए। और समाजवादी पार्टी का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अगर जीत हासिल नहीं की है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। परफॉर्मेंस अगर हम पिछली बार से कंपेयर कर ले तो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार समाजवादी पार्टी का आता हुआ, क्योंकि 135 सीटें फिलहाल हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में ली है। बीएसपी और कांग्रेस थोड़ी सी कह सकते हैं कि बीएसपी और कांग्रेस इस बार बिल्कुल खत्म होते हुए, क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस की खाते में है और 1 सीट तो कह सकते हैं कि आराधना मिश्रा जो कि रामपुर खास से थी, आराधना मिश्रा जो कि प्रमोद तिवारी की बेटी हैं, उन्होंने रामपुर खास सीट से जीत आगे बढ़त बनाई थी। लेकिन बीएसपी की ये 1 सीट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पर वो काबिज रह गई है। लेकिन हमने देखा था कि थोड़ी सी
एक्टिव यहाँ पर मायावती जरूर आई थी, लेकिन थोड़े दिन पहले ही, चुनाव से थोड़े दिन पहले ही उनकी एक्टिवनेस, उनकी तत्परता निकलकर सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर जो जीत बीजेपी ने जो बीजेपी की ओर से ये जीत होती हुई 2022 के लिए, हालांकि 2017 में जो प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी मोदी अभी एक साथ रुक जाओ, अरोड़ा जी रुक जाओ यार। चलो चलो आप बढ़ो, अनुप को बना दो। उसके साथ तो देखिए खटीमा से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी लगातार, हालांकि कह सकते हैं कि पत्रकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई बड़ा ही एक कारण रहा होगा कि सीएम धामी एक युवा चेहरा, जिसपे भरोसा जताया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्हें ही हम एक बार फिर से 2022 में अगर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी आती है तो एक बार फिर से सीएम धामी रहेंगे, लेकिन सीएम धामी ही खटीमा से हार गए हैं। तो आखिर अगला सीएम फेस क्या सीएम धामी ही रहेंगे या फिर ये फेस बदलेगा, इस पर अब सबकी निगाहें रहेंगी। क्योंकि देखिए उत्तराखंड का ये चुनाव, ये बहुत रोचक चुनाव इसीलिए होता है क्योंकि एक मिथ है उत्तराखंड में कि 5 साल आती है बीजेपी और 5 साल आती है कांग्रेस, लेकिन ये मिथ अब कहीं ना कहीं टूटती हुई, ये परिवर्तन जो हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो हमने बीजेपी पर देखा है वो हम एक बार फिर से 2022 में देख रहे हैं। 60 पार का नारा जो बीजेपी लगातार लगा रही थी, हालांकि वो 60 पार तो हम सीटें नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ 40 से ऊपर सीटें जाती हुई उत्तराखंड में। पंजाब की अगर बात कर लें तो देखिए पंजाब में 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है और ये बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं हम आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली मॉडल ही उन्होंने अपनाने की कोशिश पंजाब में भी की थी और कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास भी जगाया है एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से बसों में महिलाओं के लिए फ्री टिकट है दिल्ली में और फ्री बिजली जो 200 यूनिट की दिल्ली में है, वो बातें, वो चुनावी वादे लगातार अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी किए थे, लेकिन कह सकते हैं कि जनता एक बार फिर से दिल्ली मॉडल को अपनाते हुए पंजाब में नजर आएगी। लेकिन जो हार यहाँ पर कांग्रेस की हुई है वो बहुत बड़ी हार कह सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल की हार बहुत बड़ी है, बीजेपी की बहुत बड़ी हार है पंजाब के लिए। लेकिन एक बार फिर से अगर मैं नजर डालूं बाकी 5 राज्यों के चुनाव में, तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत से चूक गई है, क्योंकि बाकी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐश्वर्या डायमंड्स के साथ। 40-45 से ज्यादा सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे में ले ली है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो देखिए 300 के पार का नारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन 263 सीटों पे आके फिलहाल टिकी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और समाजवादी पार्टी पे अगर नजर डालें तो 135 ऐसी सीटें हैं जो कि समाजवादी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनपे लगातार सभी की नजरें बनी हुई थी, क्योंकि देखिए ये 2 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जिनपे लगातार टक्कर कही जा रही थी कि दोनों पार्टियों में टक्कर आपस में देखी जाएगी, और ये कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है उत्तर प्रदेश में कि दोनों ही बड़ी पार्टियां जो कि निकलकर उभरकर सामने आई है। 263 पे बीजेपी है, 135 पर है समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सीटों की, अगर हम सीटों की बात करें तो देखिए करहल विधानसभा सीट से इस बार पहली बार चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव, और बहुत सारे प्रश्न उस समय उठाए जा रहे थे कि आखिर करहल सीट ही क्यों चुनी गई है अखिलेश यादव की ओर से, जबकि मैनपुरी तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। लेकिन उस पर भी प्रश्न बहुत सारे थे, बीजेपी उस पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से निकलकर सामने आ रही थी कि नहीं, हमने एसपी सिंह बघेल को यहां उतारा है और हम यहां पर जीत सुनिश्चित करेंगे ही करेंगे। हालांकि लगातार प्रश्न उस समय भी उठाए जा रहे थे कि कहीं एसपी सिंह बघेल के साथ इन्होंने नाइंसाफी तो नहीं कर दी, और देखिए नाइंसाफी ही कहेंगे अभी से कि एसपी सिंह बघेल के साथ नाइंसाफी होते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहां जीत हासिल कर ली है। तो देखिए 263 सीटों पर बीजेपी की बढ़त और 135 सीटों पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने यहां पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए सुबह 7 बजे से
लगातार हम आपको अपनी महा कवरेज दिखा रहे थे और रूबरू करवा रहे थे आखिर किस सीट पर कौन सा नेता आगे बढ़ा है। तो फिलहाल इस पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।